आया किसी का? पूछ रहा है इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, प्लस का मतलब हो गया पुत्र से, माइनस का अर्थ हो गया पत्नी से, मल्टीप्लाई का अर्थ हो गया माँ से, एंड डिवाइड का मतलब हो गया बहन से। तो उसने सिंपल सा पूछ रखा है, इट इज सी प्लस डी माइनस ई। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सी प्लस डी। प्लस का अर्थ क्या था? ए बी का पुत्र है, तो सिमिलर केस हो जाएगा, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। क्लियर? एंड इसका अर्थ क्या हो गया? डी माइनस ई का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो डी माइनस ई मतलब डी ई की पत्नी है। ई की पत्नी है। ठीक हो गया? तो हमें इसमें रिलेशन बताना है कि सी और ई में क्या है करके। तो सी डी का पुत्र है, तो हम लगा देते हैं सी जो है डी का पुत्र है, तो हमारे पास ये पुत्र हो जाएगा, तो सी पुत्र हो गया। और ई क्या होगी? डी की डी ई की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई, तो ई क्या हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा। ठीक है, अब ई और सी के बीच में कैसा रिलेशन है? ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा। सिंपल। अब इसमें रिलेशन देख लो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई सी का पिता है, ई सी का पिता हो जाएगा, तो आंसर इज बी। तो ई सी का पिता है। ठीक है, ई सी का पिता है, ये मत लगाना ना ई सी का पुत्र भी है, ऑप्शन में भी कभी कभार ये भी लगा देते हैं। ध्यान रखना, हमारा आंसर ई सी का पुत्र। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट इज, ये है तो कल फिगर बनाए थे रिलेशन ट्री वाला, वो बनाओ फटाफट बन जाए। आया? कर रहे हैं। रुको फर्स्ट। सर अब दादा पोते का। दादा पोते का रिश्ता, तो देखते हैं। अब हमारे पास है ए बी की माँ है, ए इज ए बी की माता है, तो हम लगा देते हैं ए बी की माता है। ठीक है, ए बी की माता है, एक्स वाई का पिता है, तो हम कहीं और बना देते हैं एक्स वाई का पिता है, मतलब एक्स एंड वाई के बारे में बात चल रही है, एक्स वाई का पिता है। सिंपल। एच जे का
एच जे का भाई है, एच और जे में तीसरा रिलेशन दे दिया, एच और जे, एच सॉरी जे का भाई है, जे का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, तो एल एल के वाई के पिता कौन है, एक्स, तो एक्स का भाई कौन है, एल। ठीक है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का। बी एल की बहन है, अब जो बी है हमारे पास एल की बहन हो जाएगी, बी एल की बहन है, तो हमने ये बना दिया बहन। और आगे बोला और जे ए का पति है, तो जो जे है वो ए का पति है, ए का पति है, तो ए फीमेल हो जाएगी, जे मेल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दे रहे हैं, तो जे का वाई से क्या संबंध है, तो जे हम ढूंढते हैं। एक और रिलेशन था बीच में जो हमारा छूट गया था, एच एन जे, एच जे का भाई है, एच जो है जे का भाई है। ठीक है, अब उसने सिंपल सा पूछ रखा है जे और वाई का क्या संबंध है, तो जे इधर हो गया, वाई इधर हो गया, कोई संबंध निकल गया। बताओ, ए बी की माता है, ए बी की माता है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, एच जे का भाई है, एच जे का भाई हो गया, एल वाई के पिता का भाई है, तो एल वाई के पिता का भाई हो गया, बी एल की बहन है, तो बी एल की बहन है, तो हम बी को कहाँ रखेंगे यहाँ से, तो अगर बी को इधर रखते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है ना, एल एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास वाई, ये स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, ये इसकी बहन थी, ये इसका भाई था, ये इसके पिता थे। क्लियर। अब बताओ जे और वाई का क्या संबंध है, वाई ये हो गया और जे ये हो गया, तो ये कौन हो गया, जे के पिता थे, और ये जे के पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा या ताऊ, एल जो हो जाएगा इसके चाचा या ताऊ हो जाएंगे, चाचा ताऊ की बहन या उनकी बहन भी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, बुआ की माता मतलब, बुआ की माता मतलब दादा हो गए, तो ए हमारे पास दादा हो गए। ठीक, ये सॉरी दादी हो जाएगी, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो जे और वाई का क्या संबंध है, तो जे क्या हो जाएगा, वाई का दादा हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें से यहां से स्टार्ट हो रहा है कि एक उसमें से एक से रिलेटेड चार क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार में एक विवाहित युग्म है, मतलब एक कपल रहते हैं, उनके माता पिता और उनके बच्चे हैं, ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, डी ई की पुत्री है, जो ई की माँ है। लास्ट सर ये जो लास्ट वाला लाइन समझा दो, डी ई की पुत्री है जो ई की माँ है, मतलब। ई नहीं होगा, ये एफ होगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एफ की माँ होगी, वो ई नहीं होगा दोबारा।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फिर। डी ई की पुत्री है जो एफ की माँ है, ऐसा होगा कुछ। ठीक है। ये एफ होगा, एफ। एफ है, एफ। आया। सर लास्ट वाला एफ है ना, या पहला वाला एफ है? ये लास्ट वाला एफ होगा, उसके हिसाब से निकालो। बन रहा है क्वेश्चन या कुछ गड़बड़ हो रहा है? सर ये युग्म तो नहीं निकल रहा लास्ट में इसमें, नहीं आ रहा, लास्ट में एफ की माँ वाला नहीं हो पा रहा। इसमें जोड़ा कहाँ नहीं बन बन रहा है? पा रहा सर इसमें कोई। तो यहाँ एफ करो एक बार, हम्म, इसको एफ करो एक बार, इसको ई कर लो एक बार क्वेश्चन में, ऐसा होगा फिर। और क्या चेंजेस हो सकता है? एक बार इसको एफ करके करो और इसको ई करके करो, फिर देखो। मैं करूँ, देखता हूँ एक मिनट। यस सर, ए और ई इधर कपल हैं। बन रहा है। ए और ई कैसे कपल हो जाएंगे? ए ये एक ही पुत्री है। क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा है, मैं चेक करके कल लगाऊंगा, उसको छोड़ो। इसमें इसमें तो 2-3 कपल निकल जाए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको कल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में गलत हो रहा होगा, मिसप्रिंट हो, तो मिल भी नहीं। तो कल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चन। अब डायरेक्शन में हम जो नए ब्लड रिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उस लास्ट वाले क्वेश्चन को कल करेंगे। No, sir। अब हम देखते हैं, हम डायरेक्शन में, हमारे पास मेनली हमारे पास जो मेन डायरेक्शन होती है वो 4 होती हैं। दैट इज ईस्ट, ये हमारे पास वेस्ट, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास साउथ। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट जब भी हम पेपर में बनाएंगे, हमारे लिए ईस्ट हमेशा यही रहेगा, वेस्ट हमेशा यही रहेगा, नॉर्थ हमेशा यही रहेगा, साउथ ही हमेशा यही रहेगा। वहां पर इनको बोलते हैं डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शन होती है। अब इनके साथ कुछ कार्डिनल डायरेक्शन भी आती है, जिनको हम इनके अगर इनके बीच वाली जो डायरेक्शन होती है उनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। तो हमारे पास 4 और आ जाएंगे। तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और this one is northwest, and this one is southwest, and this is southeast। क्लियर? अब हमारे पास जब ये डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन के कंडीशन में हमारे पास एक चीज और ध्यान देना, कि जो मेन 4 डायरेक्शन होती है,
वो हमेशा क्या होती है 90 डिग्री पर चेंज होती है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ईस्ट है, ईस्ट के उसमें मैंने ये लिखा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर मेरा ईस्ट से मैं नॉर्थ की ओर को जाऊंगा तो कितना डायरेक्शन जाऊंगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 डिग्री घूमने पर होता है। और वापस नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर को जा रहा हूँ फिर 90 घूमना पड़ेगा नॉर्थ से वेस्ट की ओर को। अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट की ओर को जा रहा हूँ तो पूरा 180 घूम सकता हूँ मैं। तो 180 घूमने का मतलब क्या हो गया, सीधे आगे सामने खड़े हो उसके पीछे रहे पीठ पीछे घूम जाना ही क्या हो जाएगा, दैट इज पूरा डायरेक्शन 180 का चेंज हो जाएगा। ईस्ट साइड होगा तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट होगा तो ईस्ट हो जाएगा। एंड नॉर्थ की साइड को देख रहे होगे तो 180 घूमोगे तो दैट इज साउथ, साउथ की ओर को देख रहे होगे तो 180 घूमने पर नॉर्थ। इतना क्लियर हो गया। अब एक ये हो जाएगा वेस्ट से फिर साउथ जाने में 90 डिग्री और यहां से यहां जाने पर 90 डिग्री। तो हर डायरेक्शन मेन 4 डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। अब घूमने की हमारे पास 2 डायरेक्शन होती है, एक होती है हमारे पास इस तरह से और एक होती है ये। अब इनको बोला जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉक जितने भी दुनिया में जो वॉचेज होते हैं घड़ी होती है उनमें देखा होगा जैसे जब भी टाइम घूम रहा होगा इस साइड को घूमता है टाइम। जैसे अगर मिनट की सुई भी ऐसे जा रही होगी, आवर की सुई भी ऐसे जा रही होगी और सेकंड की सुई भी इस तरह से घूम रही होगी। तो कहाँ से कहाँ घूमती है, जो ये डायरेक्शन होती है हमेशा इसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, दैट इज क्लॉक वाइज, इट इज घड़ी की दिशा में। और हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक हो गया। तो ये हिंदी में दक्षिणावर्त हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब घड़ी के विपरीत साइड जो ऊपर साइड को जा रहा है, घड़ी के विपरीत साइड को, ये हो जाता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। इनको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज और हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। हम दो तरह से घूम सकते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में हम आते हैं, अगर हम देखेंगे अब मेन 4 डायरेक्शन की कंडीशन तो बता दी। अब इसी में हमारे पास मेन जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है वो भी देखते हैं हम। मान लो ये हमारे पास ये सिंपल सा हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर। अब ये हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन आई, इनके बीच वाले डायरेक्शन मैंने बता दिए कैसे कैसे पढ़ते हैं। ये हो गया पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण। अब इनके साथ अगर हम देखें तो अब देखो हर कोई ईस्ट से नॉर्थ को जाने के लिए मैं 2 तरह से घूम सकता हूं, या मैं क्लॉकवाइज या मैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे कितना डिग्री जाना पड़ेगा, इट इज 90 90 90 270 डिग्री घूम के जाना पड़ेगा। क्लियर है। और मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो हमेशा मैं कहाँ की ओर को घूमूंगा, 90 डिग्री घूम के मैं नॉर्थ की साइड को पहुंच जाऊंगा। क्लियर। तो मैं 2 डायरेक्शन से घूम सकता हूँ, 2 तरह से घूम के मैं ईस्ट या सॉरी ईस्ट से नॉर्थ की ओर को जा सकता हूँ, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो आपने देखा कि 90 डिग्री, तो बीच में एक कार्डिनल जो हमारे पास डायरेक्शन आई दैट इज नॉर्थ ईस्ट वाली, इसमें कितना हो जाएगा, टोटल 90 था तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। और सेकेंड फिर इट इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब ये हर कोई क्या हो जाएंगे, जो 8 डायरेक्शन होंगी वो हर कोई क्या हो जाएंगे हमारे पास 45 45 45 डिग्री के बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ।
यस सर। अब इसमें हमारे पास एक चीज देखना, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर एक क्वेश्चन आता है कि अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अगर आपका फेस नॉर्थ साउथ की ओर को है, मान के चलो आपका फेस साउथ की ओर को है और आप क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमते हैं, क्लॉकवाइज आप 135 डिग्री घूमते हैं, अब आपका फेस कहाँ की ओर को होगा? फटाफट निकालो। 135 अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो सर आपकी किस ओर? नॉर्थ की साइड। नॉर्थ की साइड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ। एंड किसी का और कोई? सर नॉर्थ। नो। अब हम देखते हैं हम कहाँ है, साउथ की ओर को खड़े हैं। अब हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज कहाँ को बनता है डायरेक्शन? इधर को बनता है क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम कहाँ की ओर को जाएंगे? ऐसे, घड़ी की सुइयां ऐसे करती है ना, टिक 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 टिक, इधर को ऐसे चलती है। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम ऐसे चलेंगे तो दैट इज 45 45 45 एंड, तो ये कितना हो गया? दैट इज 90 90 में से 45 ऐड करेंगे तो हम हो जाएंगे 135 डिग्री। क्लियर? तो हम किसकी ओर को हो जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट की ओर। ये हो गया क्लॉकवाइज। ये तो पता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, उधर को घूमना एंटी क्लॉकवाइज, इधर को घूमना क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा ऐसे घूमती है। क्लियर? हाँ सर। अब एक और क्वेश्चन लिखो। फेस अगर आपका ईस्ट की ओर को है, ईस्ट की ओर को है, तो आप क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमते हैं। आफ्टर दैट यू टेक 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहाँ होंगे? सर नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ईस्ट की ओर को फेस करके खड़े हैं, फिर 135 आप क्लॉकवाइज घूमते हैं। सर नॉर्थ। नॉर्थ, इसका आंसर क्या? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सभी का आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब देखो हम, ये है हमारे पास 4 डायरेक्शन, और ये हमारे साथ वाली और डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसमें करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ईस्ट। अब ईस्ट की ओर को देख रहा है, क्लॉकवाइज कहाँ को घूमेगा? क्लॉकवाइज इधर को। ठीक है, तो 135 देखते हैं तो 45 45 यहाँ पहुंचेगा, तो हमारे पास 135 ये घूमेगा। तो ये वाली डायरेक्शन होती है हमारे पास साउथ वेस्ट। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब 180 डिग्री बोले एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमेशा उसके जस्ट पीछे साइड, तो पीछे साइड कौन सा हो जाएगा? ये। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आप कैसे भी घूमो 180 डिग्री डायरेक्ट इस साइड, या ऐसे घूमोगे तब भी हमारे पास, अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज बोल रखा होगा तो इसी साइड पहुंचेंगे, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ये क्लियर हुआ? हम्म। यस सर। अब इसमें एक चीज तुमने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है किसने? कभी नहीं पढ़ा होगा। अब यस सर। पाइथागोरस थ्योरम ये हमें ये कहता है, अगर कोई 90 डिग्री ये बना देता है, कोई ट्राइंगल है मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल, मान के चलो ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 90 डिग्री है, तो हमसे ये कहता है अगर कोई ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, तो इनका स्क्वायर, मान लो ये
ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो ए का स्क्वायर होगा और जो बी का स्क्वायर होगा उनका सम हमेशा सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। इट इज हाइपोटेनियस, आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम पढ़ते हैं। अभी नॉर्मल सा हमें इतना याद नहीं करना, हमें सिंपल सा पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा ए बी जो उनकी साइड होंगी ए और बी और 90 के सामने वाले का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम हमेशा सी स्क्वायर के बराबर होगा। इतना जरूर ध्यान रखना बस। क्लियर? इतना पता हो जाएगा तो आप लोगों के आंसर निकल जाएंगे। अगर मुझे यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना तो मैं सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? यहाँ रूट कर दूंगा, स्क्वायर हट जाएगा उस साइड, तो मैं इससे सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये या ये याद रखना है, इन दोनों में से कोई भी एक, तो आपके आंसर निकल जाए। अब देखते हैं ये काम कहाँ आएगा। इतना समझ में आ गया ना? तो अभी काम कहाँ आता है हमारे पास, इसकी कंडीशन ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों में ही आती है। अब डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया कि मैं फेस करके नॉर्थ की ओर को फेस करके खड़ा था, नॉर्थ की ओर को फेस ये होगी। अब नॉर्थ की ओर को फेस करके खड़ा हुआ, मैं उसकी ओर को चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर चला, तो मैं 10 मीटर के बाद यहाँ ए से बी तक पहुंच गया। ठीक है, ए से बी तक पहुंच गया, उसके बाद मैं अगेन यहाँ से हम आगे बढ़े, दैट इज राइट साइड को घूमे, राइट मतलब दाएं साइड को घूमे, और दाएं को हम 15 मीटर गए। क्लियर? तो अब आप किस प्लेस पर पहुंच गए, कितनी पहले से, ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है? तो ये हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की डिस्टेंस कितनी। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रखी है, एक आएगा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, जिस व्यक्ति ने ये डिस्टेंस चली है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रखी है। दूसरा क्वेश्चन आता है पहली प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी बताओ। तो दूरी हम ऐसे निकालेंगे इन दोनों के बीच की, यहाँ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं दूरी, जो सबसे पास वाली जगह से, तो हम ऐसे नापेंगे इसको, तो वो दूरी हो जाएगी। और टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो जितना भी हम कवर कर रखा हमने, टोटल डिस्टेंस में आ जाएगा 10 प्लस 15, इट इज 25। मतलब अगर मीटर चल रहा है तो 25 मीटर की बात करेंगे। अगर वो खाली पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति या दूरी बताओ, पहली से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी बताओ, तो अब मेरे पास यहाँ पर लगेगा, ये देखो 90 डिग्री बनाने लग गया। अब यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, जो एक डिस्टेंस है 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये ए से सी तक की वैल्यू निकल जाएगी इनका रूट करने पर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इट इज ए सी। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √325। दैट इज द आंसर। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में हम जितना भी चले सबको ऐड कर देंगे, और खाली अगर दूरी पूछेगा प्रारंभ से अंतिम स्थिति के बीच की, तो हम तब ये लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो क्वेश्चन करें अब, ये क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चार चीजें रखनी है कि हमें डायरेक्शन हमेशा ये लिखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, ये याद रखना है हमें। और इसमें फिर 4 कार्डिनल ऐसे वाले, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम एंड दक्षिण पश्चिम एंड दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व। हर कोई 45 डिग्री पे एक एक वो बदलते रहेगा। ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणाव्रत और एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत। क्लियर? तो ये याद रखना, इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर।
करो फिर फास्ट। उत्तर पश्चिम। आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम। और वो क्या आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट। आ गया। अब देखते हैं हो क्या रहा है। अब आपके पास, हमारे पास 4 ये होगी डायरेक्शन, याद रखना। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमेशा एक फिगर बना लिया करो, किसी को कंफ्यूजन रहता है। अब देखो, एक लड़की अपने घर से चलती है, वो पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। तो अब मान के चलो उत्तर पश्चिम हमारे पास सिंपल यहाँ की ओर को हो गया, तो उत्तर पश्चिम की ओर को हम बना देते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर को ये चली, क्योंकि उत्तर पश्चिम हमेशा ऐसे डायरेक्शन की ओर को होता है। हमने उत्तर पश्चिम यहाँ से उसका मान लिया घर है ए पॉइंट पे, उत्तर पश्चिम की ओर को 30 मीटर चल। क्लियर? अब उत्तर पश्चिम इधर को हो गया, और फिर वो दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ को होता है? ऐसे एक तिरछा बनाएंगे तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया, जहाँ से फिर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ पहुंच गई वो दक्षिण पश्चिम की ओर को, इधर को चलती। क्लियर? अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण पूर्व ऐसे नापते हैं, तो हम दक्षिण पूर्व फिर से इसी डायरेक्शन की ओर को करेंगे। तो अब वो यहाँ पहुंच गई है, दैट इज ऑल्सो 30 मीटर। अंत में वो अपने घर की ओर को मुड़ती है, तो उसका घर यहाँ है, ये उसका घर था, तो अपने घर की ओर को मुड़ रही है, तो ये हो जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर को चल रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? इसको नापने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो कौन सी डायरेक्शन होगी ये? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब हो गया उत्तर पूर्व। क्लियर? किस किस का आया आंसर? सर आया था। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? कोई सीधा सीधा मत बना देना। जब उसने उत्तर पश्चिम बोला है, तो हम उत्तर पश्चिम की ही ओर को बनाना है, ऐसे मत कर देना सीधा ऊपर या इधर, ऐसे मत कर देना। आएगा उससे भी तुम्हें रोटेट करना पड़ेगी पूरी डायरेक्शन। ठीक है? इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन की ओर को बोले, यहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऐसे ड्रॉ करके आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी अगर हम 4 डायरेक्शन बनाएंगे, तो उसने बोल रखा होगा दक्षिण पश्चिम, तो हमने दक्षिण पश्चिम की ओर को बना दिया। यहाँ पर फिर से 4 बनाएंगे,
तो उसने बोला था दक्षिण पूरब, तो हमने दक्षिण पूरब बना लिया। क्लियर? ये क्लियर हुआ ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार रिजॉइन कर लो।